इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब राहुल गांधी और राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों, ये बात शुरू होती है सन 2004 से, जब राहुल गांधी अपनी पढ़ाई पूरी करके पहली बार पॉलिटिक्स में अपने कदम रखते हैं। वह अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी को पहले से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और 1967 से ही कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा था। अमेठी से चुनाव लड़ते हुए राहुल गांधी अपना पहला चुनाव 2.5 लाख वोटों से आसानी से जीत जाते हैं। यहाँ तक राहुल गांधी का ना कोई डाउनफॉल आया था, ना यहाँ पर राहुल गांधी का कोई राइज हुआ था। यह उनके कैरियर की सिर्फ एक शुरुआत। लेकिन राहुल गांधी उसके बाद शांत ना बैठकर वह बिहार जाते हैं, वहाँ पर रैली वगैरह करते हैं और लोगों को बिना किसी रिलीजन और बिना किसी कास्ट के एक साथ चलने और सबको एक समान मानने के लिए प्रेरित करते हैं। believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. 2009 में जब अगले इलेक्शन हुए तो उस बार भी कांग्रेस ये इलेक्शन जीत जाती है और राहुल गांधी अमेठी में 2004 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल वोट के मार्जिन से जीत जाते हैं। बट इसके बाद साल 2014 में जब सब कुछ उल्टा हो गया, पीएम नरेंद्र मोदी के देश के सामने एक अलग इमेज बनकर आती है। वो आते ही कैंपेन चलाते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब होता है अगर सरकार में मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, पर ना जाने क्यों वो अच्छे दिन अभी तक आए ही नहीं। Here first pictures of Modi and he just tweeted कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में ये बताने लगते हैं कि राहुल गांधी शहजादे हैं और वो एक फ़कीर हैं और लोगों को लगने लगता है कि ये इलेक्शन एक चाय वाले और एक शहजादे के बीच चल रहा है। और इस तरह से 2014 के इलेक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी को एक सिंपैथी जैसी मिल गई और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन पर जाने लगा। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। राहुल गांधी अपनी सीट से जीते तो थे, लेकिन पार्टी की हार के बाद कांग्रेस का मेन फेस राहुल गांधी को बना दिया गया और उनका डाउनफॉल यहाँ से शुरू हुआ। सारी मीडिया मोदी के फेवर में बोलने लगी और राहुल गांधी चारों तरफ से ट्रोल होने लगी और उसी समय इंटरनेट का भी ज़माना आ गया था। मीडिया तो ऑलरेडी मोदी के फेवर में थी ही, पर सोशल मीडिया पर भी राहुल के मीम वायरल होने लगे। उनकी इमेज को एक बेवकूफ़ और एक पप्पू के रूप में दिखाया जाने लगा और इसके बाद राहुल गांधी का डाउनफॉल इस हद तक बढ़ गया कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अपनी सीट यानी कि अमेठी से भी चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी इस इलेक्शन को पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। और इसके बाद राहुल गांधी का डाउनफॉल इस कदर बढ़ गया कि लोग इन्हें सच में पप्पू समझने लग गए और लगने लगा कि कांग्रेस का अब द एंड हो चुका है। सबको इसका कारण राहुल गांधी लगने लगे। इवन राहुल गांधी को खुद भी यही लगने लगा कि वो एक अच्छे लीडर नहीं है और 2019 के इलेक्शन में हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद भी छोड़ दिया। उसके बाद राहुल गांधी 2022 तक जैसे गायब ही हो गए। सोचिए, जो इंसान शुरुआत से ही एक लीडरशिप की स्पीड लेकर पार्टी में आया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी थी और उन पर एक पप्पू का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ तक आते आते चाहे वो राहुल गांधी इंडिविजुअल हो या उनकी पार्टी हो, जो भी था सब कुछ क्रैश हो चुका था। पर सितंबर 2022 में एक बार राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। इसमें राहुल गांधी 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होने वाली थी, जिसमें राहुल गांधी पूरे भारत के लोगों से मिलने वाले हैं। लेकिन मीडिया और लोगों ने इसको फिर से इग्नोर कर दिया। मीडिया और लोगों को लगने लगा कि ऐसे अनाउंसमेंट राहुल गांधी करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा सच में शुरू की तो उनसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे और इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से चेंज लगने लगते हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने के बाद जब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि पुराना राहुल अब मर चुका है। आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। और ये वाकई में हुआ भी था। राहुल की पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो गई थी कि बड़े से बड़े एजुकेटर भी अब बोलने लगे थे कि राहुल गांधी अब पीएम बनने के लायक बन चुके हैं। और इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ऊपर एक के बाद एक काउंटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी का एक असली चेहरा लोगों के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने इसमें बताया कि पीएम मोदी ने कौन कौन से घोटाले कर रखे हैं और उन्होंने अडानी और अंबानी के साथ चल रहे
पीएम मोदी के इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में भी बात करी। गोदी मीडिया के राहुल गांधी की आवाज़ को बार बार दबाने के प्रयास के बाद भी राहुल की आवाज़ देश की जनता तक पहुंची जाती है और देश के लोग एक बार फिर से राहुल को सपोर्ट करने लगे और इसका रिजल्ट 2024 के इलेक्शन में देखने को मिलता है, जहां कांग्रेस को 99 सीट्स मिलती हैं, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में डबल थी। और इसके बाद राहुल लगातार पीएम मोदी के घोटालों के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने स्टॉक का मुद्दा भी सामने रखा, जहां होम मिनिस्टर अमित शाह और पीएम मोदी ने स्टॉक को काफ़ी मैनिपुलेट किया। इन्होंने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ने कहा था कि 4 जून के बाद स्टॉक आसमान छुएंगे, स्टॉक खरीदिए, बट हुआ इसका उल्टा। 4 जून को स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। राहुल का कहना था कि इसमें इन्होंने बड़े लोगों का पैसा बनवाया और छोटे इन्वेस्टर का पैसा डुबाया है, बट वही हुआ। एक बार फिर से गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को भी नज़रअंदाज कर दिया और ये मुद्दा भी उतना नहीं चला। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी पीएम मोदी का एक ऐसा घोटाला सामने रखते हैं जिससे देश की पूरी जनता अनजान थी। इस मुद्दे ने पूरी काया को पलटकर रख दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन मोदी के साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स को ऐड करता है और वो सारे वोट बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं। और जब राहुल गांधी ने इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी से मांगा तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उल्टा इलेक्शन कमीशन के चीफ के उल्टे सीधे बयान ने इस बात को और भी ज़्यादा सच साबित कर दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद अब देश की जनता को लगने लगा है कि पीएम मोदी ने सच में घोटाला किया है और देश को एक अंधेरे में रखा है। और इसी के साथ राहुल गांधी का कमबैक हो चुका है। लोगों को भी लगने लगा है कि अब राहुल गांधी पीएम बनने के लायक पूरी तरह से बन चुके हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी सच में पीएम बनने के लायक हैं? हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।